नशा एक मानसिक बीमारी है और योग जो है वह शरीर, मन और आत्मा तीनों पर काम करता है। जो नशा पीड़ित होते हैं, नशाग्रस्त होते हैं, वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। उनके शरीर के बहुत सारे अंग जो है या तो काम करना बंद कर देते हैं या कम करने लगते हैं। योग के जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 अंग हैं। यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ध्यान बहुत पावरफुल टूल है। मेडिटेशन। नमस्कार, पब्लिक वाणी देख रहे हैं आप। मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं, जिम्मेदारियां निभाई हैं। मध्य प्रदेश योग आयोग के पहले चेयरमैन रहे हैं, योग से जुड़े हुए हैं, नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है वेद प्रकाश शर्मा जी, 1993 बैच के IPS ऑफिसर रहे हैं ये, और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इनसे बात करेंगे कि योग हमारे जीवन में कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, योग हमें किस तरीके से मदद करता है। तो सबसे पहले आपसे यही सवाल है वेद प्रकाश शर्मा जी, क्योंकि आप लंबे समय तक आपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पर भूमिका निभाई है, तो आपके जीवन में योग की शुरुआत कैसे और कब हुई? देखिए, योग तो मेरे जीवन में उस समय प्रवेश किया था जब मैं विद्यार्थी था। उस समय से ही मुझे योग, उस समय आसन को ही योग समझता था, आसन प्राणायाम तब से मैं कर रहा हूँ, तब से ही करता था। लेकिन जब मैं पुलिस सेवा में आया तो मैंने इस बात को बहुत गहराई से अनुभव किया कि योग तो न केवल पुलिस के लिए परंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बहुत अनिवार्य अंग है और प्रत्येक व्यक्ति को योग को अपनाना ही चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए। ये डिसिप्लिन आपकी जो आपने सर्विस करी है, तो उसमें डिसिप्लिन में भी काफ़ी हेल्प करता है योग? योग का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम, अर्थात योग अनुशासन का ही नाम है। चीज़ों को अनुशासित करता है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो हमारे मन इंद्रियों को अनुशासित करता है, और बाह्य दृष्टि से करें तो जो परिस्थितियां हैं उनको अनुशासन रखता है, व्यक्तियों का अनुशासन रखता है। तो योग तो अनुशासन योग का ही एक अंग है। करीब 15 साल से ज़्यादा आप नशा मुक्ति अभियान के खिलाफ भी पहल चला के रखे हैं। आपने कई लोगों को नशे की जो आदत है उससे ये आदत छुड़वाई है। तो आपने ऐसा क्या अनुभव किया पुलिस सेवा में कि आपको ये लगा कि इससे शुरुआत करनी चाहिए, इस क्षेत्र में काम करना चाहिए? अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, पुलिस में तो हर प्रकार के अनुभव होते हैं और सामान्यतः हमको अपराधियों से ज़्यादा निपटना होता है। तो एक ज़िले में मैं SP था, तो उस समय एक मंदिर में चोरी हुई। तो चोर जब पकड़े गए तो वो बच्चे थे 14 साल के, 13 साल के, 2 बच्चे थे। मैंने उनसे पूछा भाई चोरी क्यों की? उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आया तो हम तुम 2 नशे की पुड़ियाँ देंगे, वो तुम चोरी कर लो। मैंने जब पता किया तो 2 जो पुड़ियाँ कह रहा था उसको वहाँ ब्राउन शुगर के में बेचा जाता है पुड़ियों में, तो वह उस पुड़ियों के लोभ में उसने चोरी कर दी। फिर मैं देखा कि अनेक अपराध नशे की हालत में हो रहे हैं। तो फिर मैंने, चूँकि मेरे पास योग का अनुभव था और मैंने ऐसा स्वयं अनुभव किया कि योग से व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ परिवर्तित की जा सकती हैं। यह प्रयोग फिर मैंने नशा अभियान के रूप में, नशा मुक्ति अभियान के रूप में किया और अपराधियों पर इसका प्रयोग किया, बहुत सफल रहा। ठीक है। ऐसे कौन से योग अभ्यास हैं जो नशा छुड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि नशा एक मानसिक बीमारी है और योग जो है वह शरीर, मन और आत्मा तीनों पर काम करता है। ठीक है। तो जब हमने योग का प्रयोग, मतलब आसन, प्राणायाम, ध्यान का प्रयोग नशा पीड़ित व्यक्तियों पर किया तो उसके बहुत सुखद परिणाम आए। जो नशा पीड़ित होते हैं, नशाग्रस्त होते हैं, वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। उनके शरीर के बहुत सारे अंग जो है या तो कम बंद कर देते हैं या कम करने लगते हैं। उनकी भूख खत्म हो जाती है, नींद गायब हो जाती है, इत्यादि इत्यादि। ये सब शारीरिक और मानसिक कारण जो बनते हैं उनको योग दूर करता है। तो जब आसन और प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया तो बहुत सुखद परिणाम आए और वो अपने पुराने स्वास्थ्य पर लौटने लगे और उनकी जो वृत्ति थी नशे की वो दूर होने लगी। मतलब देखिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को क्यों लेता है? जब वो ये मानता है, उसको ऐसा होता है कि ये चीज़ हमारे लिए लाभदायक है, तब लेगा, अन्यथा क्यों लेगा वो? चाहे आप इसको बाह्य जगत की बात कर लें या आंतरिक जगत, लाभदायक चीज़ व्यक्ति जाता है। तो जो नशा पीड़ित होता है उसके अंतर मन में ऐसी बात होती है कि चले क्षणिक समय के लिए समझ लीजिए, परंतु नशे से उसको तनाव मुक्ति होती है, उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है, इसलिए वो नशा लेता है। पर जब इसको ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं योग से कि जितना तनाव मुक्ति आप उससे महसूस करते हैं नशे से, उससे ज़्यादा तनाव मुक्ति हम योग से करा सकते हैं, तो फिर वो योग की तरफ मुड़ जाएगा। यही प्रयोग मैंने किया।
उनको नशे की लत छुटाकर योग की लत लगा दी। दूसरे शब्दों में जब वो योग करने लगे तो नशे की लत अपने आप रफूचक्कर हो गई। क्या कुछ ऐसे लोग भी मिले आपके इस पूरे अनुभव में कि जिनके नशा मुक्ति के लिए कोई योग काम नहीं आ पाया, या फिर योग के सहारे भी वो नशा ना छोड़ पाए हो? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखो क्या होता है कि नशा, आप जानती हो कि कर्म से संस्कार, संस्कार से कर्म, ये इसका एक कड़ी है ना। जैसे हम कर्म करते हैं वो संस्कार के रूप में हो जाते हैं, और संस्कार फिर कर्म के रूप में परिणत होते हैं। तो जो लंबे समय से नशा करते हैं और उनके नशे के संस्कार बहुत गहरे हो जाते हैं, उन पर या तो उतनी हम मेहनत नहीं कर पाते योग की, तो वो उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, अथवा उनके पुराने संस्कार, जैसे मेरे जो मैंने नशा मुक्ति के शिविर लगाए उसमें 80 से 90% तक सफलता मिली। 10 से 20% वो लोग थे जो जिनके बहुत गहरे संस्कार थे। उस समय 1 महीने 2 महीने के तो नशा मुक्त हो गए, लेकिन पुराने संस्कार जब उनको परिस्थितियां बदली तो पुनः उद्भूत हुए और फिर नशे में पड़ गए। इसलिए मैं आपको बताऊं कि योग एक सतत प्रक्रिया है। यदि आपने योग छोड़ दिया तो फिर आपका मन फिर चंचल हो जाएगा और नशे की तरफ जा सकते हैं। तो पूरे देश में योग आधारित नशा मुक्ति केंद्र अगर खोले जाए तो उनका ढांचा कैसा होगा? अभी आप हम बता देते हैं, अहमदाबाद में योगासन की बड़ी उपलब्धि हुई है, आप उसके बारे में भी पहले थोड़ा बता दीजिए। और उसके बाद अगर नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं तो उनकी एक हायरार्की सिस्टम कैसा रहेगा, उसको कैसे लोगों तक मतलब हर इंसान तक पहुंचाया जाए, उसके लिए कैसे काम हो सकेगा? आपका यह प्रश्न आपकी इस सोच को इंगित करता है कि आप कितनी गहराई से नशे मुक्ति के अभियान से जुड़ना चाहती हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी है, योग से नशा मुक्ति। अच्छा। वो मैंने यहाँ दी भी थी, अब होगी, आप देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने पूरा एक प्रारूप दिया है, एक पूरा सिलेबस दिया है कि इस सिलेबस के अनुसार आप काम करेंगे तो आप शिविर लगा सकते हैं, और शिविर में क्या क्या उनको पढ़ाया जाएगा, क्या क्या क्रिया की, वो सब लिखा है। मोटे तौर पर मैं बता दूं कि उनको अच्छी आवास, देखिए बिना आवासीय शिविर के ये सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 24 घंटे जो योग जो नशा पीड़ित व्यक्ति हैं उनको अपनी निगरानी में रखना पड़ता है। वो वैसे नहीं हो सकता कि हम उनको दिन में और शाम को उनको घर जाने दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने 1 महीने के शिविर लगाए थे। तो यदि लगभग 1 माह के हम शिविर लगाएं, आवासीय शिविर लगाएं, अच्छी आवास की व्यवस्था रखें उनको, चूँकि नशा पीड़ित लोग जो हैं एकदम नशे से छोड़ते हैं तो उनको विड्रॉल सिम्टम होते हैं, फिर वो नशे के जाते हैं, तो उनको थोड़ा अलग से रखना पड़ता है ताकि दूसरे लोग आपको नशा दे सकें। ऐसी व्यवस्था करना होती है। उन्हें पौष्टिक अच्छा आहार देना होता है, हल्का आहार देना पड़ता है, क्योंकि भूखा हो जाती है, तो फलों पर, रस पर, इस पर रखते हैं और धीरे धीरे आहार बढ़ाते हैं। तो ये करना पड़ता है। फिर योग में जो एकदम निष्णात हो, क्योंकि ये केवल एक साधारण व्यक्ति को नहीं सिखा रहे हैं। ये जो योग प्रिय होते हैं कभी कभी उनका व्यवहार बच्चों की तरह होता है ना। तो वे जैसे वो झूठ बोलते हैं, उससे वहाँ से जाने के लिए नए नए बहाने बनाते हैं ताकि वहाँ उस शिविर से वो भाग सकें। तो उनको साइकोलॉजिकल भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। फिर हमको थ्योरेटिकल क्लासेस लगाते हैं जिसमें मनोवैज्ञानिक आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, और इनसे ऊपर धार्मिक विद्वानों को बुलाते हैं। और हम उनको यह संप्रेषित करने का प्रयास करते हैं कि किसी भी धर्म पुस्तक में नशे की स्वीकृति नहीं है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस पर पूरा हमारा सिलेबस है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, दोनों चीजें मिलकर पूरा एक संपूर्ण पाठ्यक्रम बनता है। ठीक है। योग भारत की बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा जैसी ही है, और आज विश्व स्तर पर हर कोई इसे अपना रहा है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कराई, और अब तो हर कोई मतलब योग का एकदम फैन हो गया है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक बहुत सुखद बात है, भारत के लिए गौरव की बात है। हम सब भारतीयों को इसमें स्वाभिमान होना चाहिए कि हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले जो योग के प्रति न केवल समर्पित हैं, स्वयं योगी हैं, और योग को इतना उन्होंने प्रतिष्ठा दिलाई है कि आप देखिए 2015 से पूरा विश्व के सभी राष्ट्र योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 21 जून को मना रहे, हम सब शामिल होते हैं उसमें। तो एक बात ये है कि अब धीरे धीरे लोगों को, देशों को ये बात समझ में आने लगी कि योग कोई किसी धर्म से संबंधित नहीं, यह एक सार्वभौमिक मानव धर्म है। सभी धर्म उपासना पद्धति को मानने वाले व्यक्ति योग अभ्यास कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई मनाही नहीं है, क्योंकि ये शरीर के साथ साथ मन पर भी काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब पूरी दुनिया, अभी देखिए आपने देखा होगा कि विभिन्न देशों में युद्ध चल रहे हैं, इन सब का क्या समाधान हो सकता है? बातचीत ही होगी ना। वो बातचीत कैसे आती है? योग से आती है। संवाद से होगा ना। तो योग के जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 अंग हैं, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है,
इनको यदि कोई आत्मसात कर लेता है, चरितार्थ करता है, अपने जीवन में लाता है, तो फिर वह एक उत्तम मनुष्य बन सकता है, एक सभ्य नागरिक बन सकता है, और वह अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए और समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। तो यदि दुनिया के समस्त लोग, समस्त मनुष्य योग को अपना लें, तो यानी समाज में जितने अपराध हो रहे हैं, जितने झूठ है, फरेब है, छल कपट है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचारी, सब समाप्त हो सकते हैं। क्योंकि इसको देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि व्यक्ति अपना फायदा चाहता है। बिल्कुल। जब उसको ये पता चल जाए कि हमारा फायदा वास्तव में योग के अभ्यास से और योग के अंगों के पालन करने में है, बजाय झूठ से, रिश्वतखोरी, पैसा कमाने से। क्योंकि जो भी रिश्वत लेता है वो क्यों लेता है? क्योंकि उसको ये पता चलता है कि इस पैसे से मेरा दुख हट जाएगा और सुख प्राप्त होगा, परंतु वह इससे और दुखों का संग्रह करता है, क्योंकि जो उसने रिश्वत ली है भ्रष्टाचार के रूप में, वह उसको और अधिक मैं ब्याज के चुकाने होगी, दुखों के रूप में आएगी। तो ये यम नियम ये हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे समाज में जीना चाहिए, हमारा अपने प्रति और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, यह हमें यम नियम सिखाते हैं। ठीक है। योग आपको सिर्फ शारीरिक तौर पे ठीक नहीं रखता, मानसिक तौर पे ठीक रखता है, आध्यात्मिक से जुड़ाव करता है। आज का एक बहुत बड़ा तबका है, चाहे हम उसको यंगर जनरेशन में जोड़े या फिर थोड़े और उम्र दराज लोगों पर चले जाए, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिजिटल जो लत होती है, ये बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ गई है। और फिर लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो जो लोग, जिनके पास टाइम नहीं है, वो कैसे शुरू करें अपने लिए लाइफ में योग को, कैसे स्टार्ट करें? जब मैं योग आयोग में चेयरमैन था, तो मैंने शासन को एक पत्र लिखा था कि प्राथमिक स्कूल से, प्राथमिक कक्षाओं से योग को कम से कम 15-20 मिनट के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए। क्योंकि कोई सब्जेक्ट आप पढ़ें, अगर आपको योग का अभ्यास है, योग के सिद्धांत आप जानते हैं, तो उस सब्जेक्ट में आप अच्छी प्रकार से काम कर पाएंगे। तो ये जो आपने बात कही, ये तो होना ही चाहिए। हर व्यक्ति को अब ऐसे प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए, ऐसे उनको सुविधा होना चाहिए कि जो व्यक्ति योग सीखना चाहे वो उसको आराम से, सहूलियत से जो वहाँ उसको योग सिखाने वाले मिल जाएं, ऐसा प्रयास होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, समाज सुधार का एक बहुत बड़ा कार्य है। मतलब स्कूल, मुझे लगता है कॉलेज और गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी थोड़ा सा समय दे देना चाहिए। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अब काफ़ी संस्थाओं में, प्राइवेट और शासकीय संस्थाओं में, इवन एम्स में, सरकारी अस्पतालों में भी अब योग के शिक्षा रखे जाने लगे हैं, और मरीजों को एलोपैथी दवाई के साथ साथ योगाभ्यास भी करा जाने लगा है, क्योंकि योग का रोगों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बस अपने समझ लिए आज से योग की शुरुआत कर रहे हैं, आज उसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसने बहुतों को देखा, इंस्पायर हो गया, तो कौन से ऐसे बेसिक योगा आसन होंगे जिसको वो शुरुआत में शुरू करे? और फिर क्योंकि एकदम हार्ड योगा तो कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल, जैसे जो कठोर आसन होते हैं वो कठिन आसन तो नहीं कर पाएगा, तो कौन से शुरुआती ऐसे आसन होंगे जो वो शुरू करते हैं? देखो, पहले प्राणायाम से बात करते हैं। प्राणायाम में वो प्रारंभ कर सकता है भस्त्रिका से, सांस को लेना छोड़ना, फिर कपालभाति होती है, बिल्कुल सरल है। ये भस्त्रिका से हमारा लंग्स क्लियर होते हैं। लंग्स में अधिक वायु जाएगी तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन इनहेल होगी, अधिक से अधिक ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे ब्लड की जो प्योरिफिकेशन है, उसका जो शुद्धिकरण, उसकी प्रक्रिया बढ़ जाएगी, और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाएगा तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और हम निरोग रहेंगे। दूसरा है कपालभाति, जो हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है। उसको ऐसे किया जाता है, सांस को लेके छोड़ना है, ये साधन। फिर अनुलोम विलोम है, बाहर से लेना, दाएं छोड़ना। यदि आदमी को डिप्रेशन हो रहा है, अनिद्रा का है, तो भ्रामरी कर सकता है, एक कान बंद करके, आंखें बंद करके, ऐसा करके इसमें ओम की ध्वनि निकलती है, उससे हमारे पूरे एक नस नाड़ी में इसका वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, वो पूरे शरीर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अनिद्रा जिनको नींद नहीं आती है, उनको आप कहिएगा कि अपने पलंग पर बैठते सोते वक्त 5 मिनट भ्रामरी कर लें, अच्छी नींद आएगी। डिप्रेशन हो रहा तो भ्रामरी कर लें। ये वाइब्रेशन थेरेपी जापान और चाइना वाले भी करते हैं। ये होती है। जैसे आप महसूस करो, मैं तो महसूस करता हूँ, पूरे शरीर में एक तरंग सी प्रभावित होती है, और इसे ध्यान लगता है, क्योंकि योग का 7वां अंग ध्यान है। उसके बाद समाधि परमात्मा की कृपा से बात होती है। इन 7 अंगों का, 6 अंगों का मूल उद्देश्य ध्यान की परिपक्वता है, ध्यान लगाना है। तो भ्रामरी से ध्यान जल्दी लगता है, तो ये करना चाहिए। आसनों में कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, हाथों के जो छोटे बड़े होते हैं इनको कर सकते हैं। फिर साधारण आसन, जैसे आप
लेट के करना चाहते हैं तो पहले बैठ के आप पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं, तिर्यक आसन कर सकते हैं। फिर लेट के चाहते हैं तो आप मकरासन कर सकते हैं, मकरासन कर सकते हैं। और कहना चाहिए सेतुबंद कर सकते हैं, कमर के दर्द के लिए सेतुबंद कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं। भुजंगासन भी कमर के लिए बहुत लाभदायक है। तो अपने रोग के अनुसार और अपनी अवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आसनों का चुनाव करना चाहिए, और जो आसन आपके लिए सुविधाजनक हो आसन को करना चाहिए, शरीर के लिए आवश्यकता देखते हुए और आपके स्वास्थ्य को देखते हुए। कई बार लोगों को ये लगता है कि अगर बीमार है तो योगा करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। क्या एक हेल्दी पर्सन भी योगा को अपनाकर सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है ताकि बीमारी ना हो? बिल्कुल। देखिए, हम ये कहें कि योग करोगे तो रोग मुक्त हो जाओगे, इससे अच्छा ये कहना है कि यदि योग करोगे तो रोगी होगा ही नहीं। समझ में? तो आदमी स्वस्थ उत्तम स्वास्थ्य आरोग्य प्राप्त करने के लिए उसको योग करना चाहिए। ठीक है। अगर कोई इंसान, मैं वही कह रही हूँ, बिजी लाइफ का शेड्यूल आजकल लोग बहुत कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, तो एक आम व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को रोज कितने देर का समय देना चाहिए योगा के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए? देखिए, अगर उसके पास थोड़ा सा समय निकाल सकता है तो 1 घंटा पर्याप्त है। ठीक है। 1 घंटे में वह लगभग मैं समझता हूँ कि 20 मिनट करे वो आसन, और 20 मिनट तक करे वो प्राणायाम, और 20 मिनट तक ध्यान। ध्यान बहुत पावरफुल टूल है। मेडिटेशन बहुत पावरफुल। तो 20 मिनट करें, इसको थोड़ा अपने अनुसार कर सकता है। यदि उसको आसन ज़्यादा आवश्यकता है तो आधा घंटे आसन कर ले, 20 मिनट प्राणायाम कर ले, और 10 मिनट ध्यान कर ले। अपने हिसाब से कर सकता है, मतलब 1 घंटे का ऐसा एक कार्यक्रम बनाया जा सकता है। हमने स्कूलों में सूर्य नमस्कार बहुत किया है, तो उसके क्या मतलब फायदे होते हैं? 12 स्टेप में होता है वो, तो उसके भी क्या कुछ फायदे होते हैं? और उसमें सूर्य नमस्कार में 8 पोस्चर बनते हैं, 4 का रिपीटिशन है, 8 बनते हैं। तो 8 तो आसन हो ही रहे आपके। खड़े 8 आसन हो रहे तो आसन आपका पूरा हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि ये एक व्यायाम भी है, क्योंकि आप जब लगातार करते हैं, एक रिदम में करते हैं सूर्य नमस्कार, तो पूरे शरीर पर व्यायाम का लाभ भी पूरा मिलता है। तो सूर्य नमस्कार यदि आप बहुत जल्दी में हैं तो 4 कर लें, 4 बार कर लें सूर्य नमस्कार। 4 में आपके 32 बार आसन हो गए, 32 पोस्चर बन गए, है ना? इससे बहुत अच्छा हो सकता है। तो बहाने से नहीं, योगा से जरूर होगा। अगर योगा से होगा तभी कहते हैं। योगा से होगा, निश्चित रूप से योगा से होगा। अभी अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जो हमारी योगासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो उसके बारे में आप थोड़ा प्लीज बताइए। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने योगासन को खेल के रूप में स्वीकृत किया है, और चूंकि खेल के रूप में उसको मान्यता दी गई है, तो जैसे अन्य खेलों में सुविधाएं मिलती हैं सरकारी, वो अब योगासन के लिए भी मिलने लगी। तो 2020 में नेशनल योगासन फेडरेशन का गठन हुआ। उसके अंतर्गत पूरी स्टेट्स में हुई गठन हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, जिसका मैं 2020 से प्रेसिडेंट हूँ, मध्य प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन का। उसके अंतर्गत हम लोग जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर, राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताएं करवाते हैं। इसके बाद पहले हमने 2025 में एशियन चैंपियनशिप कराई थी दिल्ली में, वो अप्रैल में हुई थी। और इस वर्ष 4 जून से 8 जून तक अहमदाबाद में फर्स्ट योगासन वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें 78 कंट्रीज 78 देशों ने सहभागिता की, जिसमें ऑल ग्लोब्स, हमारे 5 जो महाद्वीप है उसकी टीम्स आई थी। तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी प्राचीन विद्या जो अब योगासन के रूप में जो विख्यात हो चुकी है, खेल के रूप में स्वीकृत हुई, अब उसमें ऐसे देश जो जिनका योग से कोई संबंध नहीं था, वह भी अब योगासन के माध्यम से योग से जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऐसे लोग जो अब तक योग नहीं अपना पाए हैं, या फिर बाकी एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप एक संकल्प अवश्य लें। अब इस दिवस के बाद हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, और यम नियम का आचरण करके उसको आचरण में लाकर हम अपने लिए उपयोगी बनेंगे और समाज के लिए उपयोगी बनेंगे, ताकि हम एक उन्नत राष्ट्र, उन्नत समाज, सुखी समाज का निर्माण कर सकें। कोई व्यक्ति, कोई प्राणी दुख नहीं चाहता। हर व्यक्ति, हर प्राणी दुख से छूटने का प्रयास करता है, परंतु उसको यह मार्ग पता नहीं है कि दुख से हम छूटे कैसे। एक दुख को हटाता है, दूसरा दुख आ जाता है, उसको हटाता है, फिर दुख आ जाता है। योग एक ऐसा दर्शन है जिससे हम समस्त प्रकार के अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक तीनों प्रकार के तापों, तीनों प्रकार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आप दुख से छूटना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, निरोग रखना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख और शांति लाना चाहते हैं, समाज को भी सुखी बनाना चाहते हैं, तो कृपया योग अपनाइए। आज से व्रत लीजिए कि हम कम से कम 1 घंटा, अगर उससे भी आपको ज़्यादा व्यस्तता है तो कुछ समय तो योग के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए अवश्य देंगे। हम स्वयं योग करेंगे और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। वेद प्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक वाणी के साथ जुड़ने के लिए। तो योग आपको करना है, अपने लिए करना है। आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे, आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे, आप अंदर से खुश भी रहेंगे। एक बार इसे अपनाइए और जो बदलाव है वो आप में खुद ब खुद नजर आएगा। फिर कभी मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी। नमस्कार। नमस्कार।